नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, वी आर रीडिंग खुशबू रचते हैं हाथ कविता। इसके कवि हैं अरुण कमल जी। हमने पढ़ा था पैराग्राफ, उभरी नसों वाले हाथ, ये वाला पढ़ा था ना, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ। तो रिगार्डिंग दिस पैराग्राफ वी आर डूइंग क्वेश्चन आंसर, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, इनको राइट करना नहीं भूलिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने उभरी हुई नसों और घिसे नाखूनों के माध्यम से क्या प्रकट किया है। तो देखिए, कवि ने उभरी हुई नसों और घिसे नाखूनों के माध्यम से कमज़ोर, दुबले पतले और मेहनत करने वाले लोगों को प्रकट किया है। मेहनती लोगों को भी आप सिंपल वर्डिंग यूज़ कर सकते हैं कि कवि ने उभरी नसों और घिसे नाखूनों के माध्यम से मेहनती लोगों के बारे में प्रकट किया है। सेकंड रहेगा, छोटे बच्चों के लिए कवि ने किस उपमान का प्रयोग किया है। तो छोटे बच्चों के लिए कवि ने पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, ठीक है, उपमान के रूप में प्रयोग किया है कि छोटे छोटे बच्चों के हाथ कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं ना, नाजुक होते हैं। तो उनको जो पीपल के पत्ते होते हैं ना, कॉम्पलें जो आगे निकलती हैं, वो भी बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं। तो उन पत्तों से कवि ने बच्चों के हाथों की कल्पना की है, उपमान का प्रयोग किया है। थर्ड, नवयुवतियों के मेहनतकश हाथ कैसे हैं। तो नवयुवतियों के मेहनतकश हाथ कैसे हैं बताओ। जूही वाला एक टॉपिक आया था ना कि जूही की डाल, हाँ, तो वही यहाँ पर आएगा कि नवयुवतियों के मेहनतकश हाथ जूही की डाल से खुशबूदार हैं, या जूही की डाल की तरह खुशबूदार हैं। ठीक है। फोर्थ, बूढ़े लोगों के हाथों के विषय में कवि ने कैसी शब्दावली का प्रयोग किया है। बूढ़े लोगों के हाथों के बारे में कवि ने क्या कहा है। गंदे हाथ, कटे पिटे हाथ, जख्मों वाले हाथ, फटे हुए हाथ, ये है ना ये। तो ये सारा वहाँ पर लिख दीजिएगा। इस शब्दावली का प्रयोग यहाँ पर अरुण कमल जी ने किया है। निहित काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य देखिए, कवि ने अगरबत्ती बनाने वाले गरीब लोगों के सामूहिक परिश्रम का सहज सुंदर प्रतीकात्मक वर्णन किया है। ठीक है, आगे आप लिख सकते हैं उपमा अलंकार है। देखिए, उपमा की है ना, उपमान है ये। देखिए, उपमान, हर इस टॉपिक में आप उपमा अलंकार का प्रयोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। देखिए, छोटे बच्चों के हाथों की उपमा किससे की है, पीपल के पत्ते से। नवयुवतियों के हाथों की तुलना किससे हुई है, जूही की डाल से। जूही की डाल से खुशबूदार जूही की डाल जो खुशबूदार होती है उससे हुई है। तो मीन टू से कि जहाँ पर उपमा और उपमान होता है वहाँ पर आपका उपमा अलंकार होता है, जहाँ पर तुलना की जाती है। जैसे मुख की तुलना चंद्रमा से, या फिर चोटी की तुलना सांप से, आंखों की तुलना हिरणी से। तो जहाँ पर तुलना का टॉपिक आता है वहाँ पर आपका हमेशा उपमा अलंकार रहता है। ठीक है, आपके टॉपिक में नहीं है ग्रामर में, लेकिन जो बीच बीच में कभी आता है तो मैं आपको बताती रहती हूँ, तो उसको प्लीज़ कोशिश करा करो पिक करने की। ठीक है, सहज और सरल शब्दावली है, ये आपने हर किसी में मेंशन करना है क्योंकि बिल्कुल सरल है। ठीक है, और लय की सृष्टि करने में सफलता नहीं हासिल हुई, लयात्मकता नहीं है। ये देखिए, नहीं है ना लयात्मकता, बताया था ना मैंने, तुकांत शब्द। ठीक है, इसमें है, इस वाले पैराग्राफ में लयात्मकता है, लेकिन जो पीछे वाला था नए इलाके में उसमें आपकी लयात्मकता नहीं है। ये देखिए, नहीं है ना। तुकांत शब्द कहाँ है, देखिए, मैं, मकान, हूँ, निशान। जबकि मकान, निशान, पेड़, भेड़, घर, मर, इस तरह से आना था। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपने लयात्मकता का वर्णन कर देना है क्योंकि दूसरी पोइम है, दूसरी कविता है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। देखिए, हाथ 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 है ना, तुकांत शब्दावली का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं, ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो बना के सेंड करती हूँ। थैंक यू।